नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद मुनि जी के द्वारा श्री व्यास देव को भागवत का उपदेश। तो श्लोक संख्या 20। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवत प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि ये मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का ये कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वत ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में पड़े हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीरों के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्ति भगवत भक्त श्री व्यास देव से भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इसी प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे भिन्न होती है। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की
सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्तियां अपेक्षतया निकृष्ट हैं और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव ये पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान हैं, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वे कितनी ही तेजों में क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ है। भगवान तथा सारे व्यष्टि व्यक्ति भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्प के लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है, और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद श्री व्यास देव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मानव जीवन का मानव का यही एकमात्र कार्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। अर्थात भगवान दोनों रूप बताए गए हैं। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं इस बात को। और निर्लिप्त तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। निर्लिप्त का अर्थ है लिप्त नहीं होते, किसी तरह से उससे अटैच नहीं होते, डिटेच रहते हैं, हमेशा डिटेच्ड। तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त भगवान की दोनों फॉर्म को जानता है। वो निराकार ब्रह्म को भी जानता है और परमात्मा रूप को भी जानता है और भगवान के विषय में भी जानता है कि भगवान एक व्यक्ति, श्री कृष्ण परम भगवान है। और निराकार स्वरूप जो है उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज प्रकाश है। और परमात्मा रूप जो है वो इस भौतिक जगत में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त उनका रूप है, ऑल प्रिवेलिंग, जो कण कण में व्याप्त है। तो इस तरह से तीनों के विषय में अच्छे से जानकारी होती है शुद्ध भक्त को, भगवान के भक्त को। तो व्यक्तित्व विहीन विश्व की स्थिति भी मुकुंद है। अर्थात व्यक्तित्व विहीन यानी ये भौतिक जगत जो है, इसकी तुलना की जाती है भगवान के विश्व रूप से, कि ये भगवान का विश्व रूप या भगवान ही है ना, ऐसा बोला जाता है। विराट रूप, जैसे हम देखते हैं कि विराट रूप की धारणा में बताया गया है कि जो पाताल लोक हैं वो भगवान के तलवे हैं, है ना। फिर ऊपर के लोग उनकी जांघें हैं, पिंडलियां हैं, जांघें हैं। पृथ्वी लोग जो उनका बीच का उदर भाग है। फिर ऊपर स्वर्ग लोक आदि जो उनका चेस्ट है, इस तरह से तुलना करके बताया गया है। तो जो भक्त हैं वो दोनों चीजों को जानते हैं
और इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। विराट रूप को और भगवान के वास्तविक रूप को, उसमें दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो है पेड़ का, एक एग्जाम्पल है कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष अपने आप में पूर्ण इकाई है। एक वृक्ष है वो व्यक्ति है, पूर्ण इकाई है। और वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, फूल फल, वो सब उसी के अंश हैं, अंग स्वरूप। वो भी वृक्ष हैं, वो भी वृक्ष हैं। लेकिन जो वृक्ष है, कह रहे हैं कि लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं, न शाखाएं हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, क्योंकि वृक्ष से जुड़े हुए हैं, वृक्ष के अंग स्वरूप। लेकिन वे स्वयं, जो वृक्ष है वो स्वयं न तो पत्तियां हैं, न शाखाएं हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर शरीर का। जैसे शरीर है वो अपने आप में पूर्ण है, और हाथ पांव जो है इसके अंग स्वरूप। तो हाथ पांव जो है वो भी शरीर कहलाते हैं, है ना, शरीर से कनेक्टेड है, शरीर कहलाते हैं। लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में जो शरीर है वो न तो हाथ है न पाँव है। यानी शरीर, जैसे हम बोलते हैं कि मैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मैं, तो हम अपने आप को यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं मैं, यानी पूरे शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। अलग से हाथ को मैं नहीं बोलते, अलग से सिर को हम मैं नहीं बोलते, या पाँव को हम मैं नहीं बोलते। तो इसी प्रकार से जो है भगवान, यद्यपि सारे पूरे जगत में व्याप्त हैं, और उनके शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, तेज है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है निराकार रूप में, और परमात्मा रूप में सभी जगह व्याप्त है। और ये विराट जगत भी उन्हीं की शक्ति है। जैसे वृक्ष की शक्ति है उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियां, जैसे हमारे ये शरीर है, शरीर के अंग उसकी शक्ति है, उसके अंग है। लेकिन वो अंग जो है वो शरीर नहीं है। उसी तरह से ये विराट जगत जो है, ये एक प्रकार से भगवान है भी और भगवान नहीं भी है। क्योंकि भगवान से कनेक्टेड है, भगवान का अंग स्वरूप है, इसीलिए भगवान है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हिमालय भगवान है, ये पृथ्वी भगवान है, ये सूर्य भगवान है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर आगे कह रहे हैं कि भगवान का मतलब श्री कृष्ण, विष्णु, विष्णु तत्व है। इसी को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल दिए हैं, इसको हम अच्छे से समझें। फिर जो है आगे कह रहे हैं कि यदि जैसे शरीर से उसके अंग अलग कर दिए जाते हैं, या पेड़ से उसकी टहनी अलग कर दी जाती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसमें वो शक्ति नहीं रहती है। शरीर के अंगों में शक्ति तभी तक है जब वो शरीर से कनेक्टेड है। उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड, या चाहे कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, या चाहे पूरा ब्रह्मांड हो, ये जब तक भगवान से कनेक्टेड है तभी तक ये एक्टिव है, तभी तक इसकी वैल्यू। तभी तक ये जो है जीवित है, तभी तक इसकी पहचान है। जैसे अलग हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ईश्वर विहीन हो जाएंगे। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देख करके, कि वही हाथ पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाएंगे। तभी तक हाथ पांव रहेंगे जब तक शरीर से संयुक्त है, से कनेक्टेड है। जैसे अलग होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनमें कोई जीवनी शक्ति नहीं रहेगी। तो ईश्वर विहीन सभ्यता जो है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ तथा पांव की तरह हो जाते। जो सभ्यता, जो मानव मनुष्य ईश्वर विहीन है, भगवान को नहीं मानते, भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं, वे सब वो कटे हुए हाथ पांव की तरह हैं। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जप तपस्क्रिया प्राणस्य ही देहस्य मुंडनम लोक रंजनम। रूपा जी श्लोक कोट करते हैं कई बार अपने इसमें,
प्रवचनों में कि भगवत भक्ति हीनस्य, जो भगवत भक्ति से हीन है, जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भावना नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है उसका जप है, जाति जपस तपस क्रिया, उसका उच्च कुल, उच्च जाति, उच्च समाज, या कोई विश्व के सबसे फेमस जगह में चाहे पैदा हुआ हो, और जपस, उसका जप, जो भी वो जप करता है, जो भी साधना करता है, और तपस्या, जो तपस्या करता है, और जो क्रिया यानी जो कार्यकलाप करता है, वो सब क्या है उसके, अप्राणस्य ही देह से मंडनम लोक रंजनम, मृत देह को सजाने की तरह। इससे मृत देह है, जब शरीर खत्म हो जाता है, डेड बॉडी है किसी की, उस डेड बॉडी को कितना ही सजाओ, कुछ भी करो, उसको कोई फायदा होने वाला नहीं, नहीं किसी किसी दूसरे व्यक्ति को उससे फायदा होने वाला है। तो उसी प्रकार से जो है, जो व्यक्ति भगवत भक्ति से हीन है, जो व्यक्ति हो चाहे समाज हो, वो चाहे कितना ही आडंबर क्यों ना हो उसमें, कुछ भी रिचुअल्स क्यों ना हो, कितना ही वो अच्छा क्यों ना लगे दूर से, कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सामाजिक स्तर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, देश स्तर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत भला कर रहे हैं लोगों का, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्टिविटीज चल रही है उनमें, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति उनको कोई जानकारी नहीं है, उनके प्रति शरणागति नहीं है, तो उनकी वो सब चीजें जो है वो क्या है प्राणस्य हृदय से मंडलम लोक रंजन, वो लोक रंजन है, लोगों को रिझाने के लिए देह को सजाना। जैसे शरीर खत्म हो जाता है, उसको तरह तरह से सजा करके और निकाला जाता है अंतिम यात्रा, तो वो केवल सजावट, शरीर की सजावट है और कुछ नहीं है। ऐसी सजावट से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ईश भावना भावित होना सबसे ज्यादा मस्ट है, जरूरी है। तो नारद जी जो है व्यास देव जी को इसीलिए उनको सलाह दे रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं कि आप इसको विस्तार दो, ताकि लोगों में, लोग जो फंसे हुए हैं इस बद्ध जीवन में, आपने यानी व्यास देव जी ने जो बाकी शास्त्र लिखे हैं, उनमें उन्होंने क्या किया है, जो फंसे हुए हैं और ज्यादा फंसेंगे, सकाम कर्मों के विषय में बताया है, उससे तो और ज्यादा फंसेंगे। सकल विषय भांड, कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भांड, तो विष का भांड है, तो उसमें लगे रहेंगे, और ज्यादा लगेंगे तो और ज्यादा फंसेंगे, तो उससे निकलना कैसे वो बताना जरूरी है, यही सलाह दे रहे हैं। फिर जो है आगे वाले तात्पर्य में रूपा जी बता रहे हैं, भगवान के विषय में और उनकी शक्तियों के विषय में, दोनों का भिन्नता भिन्नता के विषय में बता रहे हैं, अचिंत्य भेदा भेद, आध्यात्मिकता भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो जीवों के विषय में बता रहे हैं, इस भौतिक सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि दो प्रकार की शक्ति है भगवान की, एक अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति, या एक इनफीरियर एनर्जी और एक सुपीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी में आते हैं जीवात्मा, उनकी अंतरंगा शक्ति, और इनफीरियर एनर्जी में आते हैं ये भौतिक जगत, मैटर, ये इनफीरियर एनर्जी। तो दोनों के विषय में बताते हैं, दोनों का डिफरेंस बताते हैं कि जो सुपीरियर एनर्जी है उनकी वो श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो जो जीवनी शक्ति है, सच्चित आनंदमय भगवान का अंश। लेकिन जो इनफीरियर एनर्जी है वो निष्क्रिय शक्ति है, उसमें जीवनी शक्ति नहीं है, ये भौतिक जगत जो है। इसलिए इसको निकृष्ट शक्ति कहा गया है, और वो उत्कृष्ट शक्ति भगवान की, जो जीवात्माएं हैं। तो दोनों ही शक्तियां हैं, और दोनों ही शक्तियों के जनक जो है वो भगवान है। लेकिन क्योंकि ये शक्तियां हैं, इसलिए चाहे कोई कितनी सुपीरियर एनर्जी क्यों ना हो, वो भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हम सुपीरियर एनर्जी हैं, हम जीवात्मा हैं, तो हम भगवान से बढ़कर हो गए हैं या भगवान से बढ़कर हो जाएंगे, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इवन कई भक्तों में भी ऐसे ऐसे विचार होते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि हम तो जो है कुछ गलत कर ही नहीं सकते, हम तो पूर्ण बन गए, 4 दिन भक्ति में आए होते नहीं हैं, और कहते हैं कि हमारे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अपने आप में से सोचते हैं हम शुद्ध भक्त हैं, इवन कह भी देते हैं कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते।
इस तरह की सोच। जबकि कमिट मिस्टेक है, गलती करना, ये चार प्रकार के दोष हैं, ये तो हमारे अंदर है और रहेंगे जब तक हम अ, तीनों गुणों से परे नहीं हो जाते, तब तक रहेंगे। तो अपने आप को समझते होंगे कि हम तीनों गुणों से परे हो गए हैं, जो भी है। तो दोनों ही शक्तियां जो हैं, रूपा जी समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि दोनों ही शक्तियां, क्योंकि ये शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं है, इसलिए दोनों परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो शक्तिमान है, उनके अंडर कंट्रोल में, हमेशा उनके नियंत्रण में रहती है, ये नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि जिस प्रकार से इंजीनियर है, इंजीनियर जो है विद्युत शक्ति को संचालित करता है, उसको कंट्रोल करता है, विद्युत शक्ति बनाता है, पूरा उसका सिस्टम बनाता है, उसकी सप्लाई करता है, सब कुछ। तो चाहे विद्युत शक्ति कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, 1 लाख वोल्ट हो, 10 लाख वोल्ट हो, कितने पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। और जब चाहे कट ऑफ कर देता है तुरंत, एक बटन दबाते ही कट। विद्युत शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाती, हमेशा उसके कंट्रोल में है, स्वतंत्र रूप से नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से चाहे इन्फीरियर एनर्जी हो, चाहे सुपीरियर एनर्जी हो, कोई सी एनर्जी हो भगवान की, वो सारी भगवान के अंडर कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में है। स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते। न तो हम जीवात्मा स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं, न भौतिक जगत कुछ कर सकता है। मनुष्य था अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतर्गत शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। तो कह रहे हैं जीवात्मा जो है, वही भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है, सभी प्राणी, और उनसे अभिन्न है, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनके अंग स्वरूप है, उनके अंश स्वरूप है, इसलिए हम उनसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है उनसे। हर समय उनसे जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं सेवा के द्वारा। कनेक्टिविटी क्या है? वो है उनकी सेवा, प्रेम, उनसे प्रेम। तो जीवात्मा जो है, कह रहे हैं कि वो कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते, न ही उनसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। सारे जीव जो हैं, और न ही उनमें कभी मर्ज हो सकते हैं, जो कि मायावादियों की धारणा है। तो भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति है वो, अपना अपना व्यक्तित्व है उनका। वो कभी एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे, हमेशा व्यक्ति ही बने रहेंगे। तो एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं कि जीवात्मा की क्या स्थिति है और भगवान की क्या स्थिति है। रूपा जी कहते हैं कि जो भौतिक शक्ति के द्वारा जीव जीव क्या करता है, जीवात्मा, हम सब जीवात्माएं, हम इस भौतिक जगत में हैं, और भौतिक जगत में हमें बहुत सारी चीजें भगवान ने प्रोवाइड करवाई हैं, सुविधाएं, और उनको लेकर के, उनका तालमेल कुछ करके, कुछ मिला करके, कुछ अपना दिमाग लगा करके हम कुछ आविष्कार करते हैं। जैसे कि उपग्रह उपग्रह बनाए गए, स्पुतनिक उपग्रह बना करके आकाश में भेजते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुरुपाद जी, ये छोटा सा खिलौना, खिलौने की तरह है स्पुतनिक जो है, आकाश में प्रक्षेपित करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पृथ्वी बना सकते हैं, हम सूर्य बना सकते हैं, हम चंद्रमा जैसे ग्रह बना सकते हैं, हम वो नहीं बना सकते। हाँ, हमारी जितनी हमारी शक्ति है, ठीक है, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर वो गुण है भगवान की, कुछ करने की गुण है हमारे अंदर। लेकिन हम कर पा रहे हैं तभी जो भगवान हमें सप्लाई दे रहे हैं सारी चीजों की। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। लेकिन उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। हम ये छोटे छोटे उपग्रह बना करके और सोचे कि हम पृथ्वी जैसे बड़े बड़े ग्रह बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ने देखिए किस तरह से हम जो उपग्रह बनाते हैं, या जैसे भी एरोप्लेन जा रही थी, मैं देख रहा था, एक एरोप्लेन जा रही है, वो यद्यपि यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर उड़ रही है आकाश में, लेकिन फिर भी इतना तेज साउंड कर रही है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। तो जो एयरपोर्ट के आसपास रह रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी? उनकी तो हालत खराब है। तो एक हवाई जहाज जो बनाया गया है, वो इतना साउंड करता है, जिसमें मात्र कोई गिनती के लोग बैठते हैं, 150-200 लोग बैठ करके यात्रा करते हैं। और फिर भी उतना सेफ भी नहीं है, रिस्की भी है वो, और स्थिर भी नहीं रहता है। बादल जैसे बादल आते हैं तब ऐसे वो हिल जाता है पूरा। लेकिन भगवान ने ऐसे इतने 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 बड़े ग्रह बनाए हैं, जो हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उसमें असंख्य जीव रहते हैं।
और वो सारा अपना कार्यकलाप कर रहे हैं बिना डिस्टर्ब हुए, और न किसी प्रकार प्रकार का कोई साउंड हो रहा है। जबकि इतनी स्पीड है इन ग्रहों की आकाश में चलने की, किसी तरह कोई साउंड नहीं हो रहा है, कोई आवाज नहीं, एकदम साउंड प्रूफ चल रहा है सब कुछ, शांतिपूर्वक। और कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। आज तक ऐसा नहीं सुना कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा गया, ब्लास्ट हो गया। पृथ्वी सूर्य से टकरा गई है, चंद्रमा से टकरा गई। सब अपने अपने जो है कक्षा में आराम से चल रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई मनुष्य अगर अपनी पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, यानी पूर्ण विकसित चेतना को प्राप्त हो जाए, तो भी तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, यानी 78%, 50 गुण वो प्राप्त कर सकता है, 50 क्वालिटीज। लेकिन फिर भी वो न तो भगवान के समान होता है और न ही भगवान से बढ़कर। बढ़कर तो छोड़ दो, समान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान 100% है और वो 78% है। वो भी अपनी पूर्ण सिद्ध अवस्था में है, तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त अवस्था में। तो इसीलिए वो भगवान के न तो समान है, न तुल्य है उनके। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा कर सकता है। केवल बीमार अवस्था में, रुग्ण यानी बीमार, जब कोई बीमार होता है, रुग्ण होता है, तब वो कुछ भी कह सकता है। तो भगवान से एक होने की बात कहना, या भगवान से आगे होने की बात करना, ये कहना कि मैं भगवान हूँ, वो ऐसा दावा करता है, इस तरह की बात करता है, तो इसका मतलब समझ लो कि वो व्यक्ति बीमार है, उसकी भौतिक बीमारी है, भव रोग हो चुका है उसको, यानी बड़ा, बहुत बड़ा रोग हो गया है भव रोग। तो वो बीमार है, वो इस कारण ऐसी बातें कर रहा है। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा तो इस तरह की बातें नहीं करेगा। जब जैसे किसी को बुखार हो जाता है, तेज बुखार, आपने देखा होगा, तेज बुखार होता है तो क्या होता है, व्यक्ति बहकने लग जाता है, अपनी सही कंडीशन में नहीं रहता है। 104 से जो डिग्री पार हो जाती है बुखार की, 105 पे पहुंच जाती है, तो व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता अपने, वो बहकने लग जाता है, ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाता है। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुरी तरह से रुग्ण अवस्था में होता है, भौतिक बीमारी बढ़ जाती है उसकी, तब वो अपने आप को भगवान घोषित करता है, ऐसी बह की बातें करता है कि मैं भगवान हूँ, या भगवान से एक हो गया हूँ, या एक हो जाऊंगा, एक हो गया हूं, ऐसा दावा करता है। तो ये सब भ्रम है ये। इन सब भ्रम को छोड़ करके और व्यक्ति को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए, और उनकी प्रेम में सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति इसीलिए ही हुई है कि हम भगवान की सेवा करें, इसीलिए उत्पत्ति हुई है। और इसके बिना किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। संपूर्ण विश्व में अगर शांति लाना चाहते हैं, सौहार्द लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है ईशावास्य नीति। इस सब कुछ के जो ओनर हैं वो भगवान हैं, और उनकी सेवा के लिए हम सभी बने हैं, ये लोगों को सिखाना, इस ट्रैक पे लोगों को लाना, तभी शांति की संभावना है। अन्यथा कोई भी शांति नहीं स्थापित हो सकती। तो इसी विचार को विस्तार देने के लिए व्यास देव जी को प्रेरित कर रहे हैं नारद मुनि। उनको कह रहे हैं कि इस विचार को आप विस्तार दें, लोगों को ये समझाएं कि आप जो हैं, आपकी स्थिति क्या है, आप भगवान के अंश हैं। और अंश की ड्यूटी है अंश की सेवा करना, ये सिखाएं उनको। तो ये चीजें जो है वो कह रहे हैं भागवतम में इनको आप ऐड करें और इसका विस्तार दें, ताकि लोग जो हैं वो भगवान के शरणागत हों, और शरणागत होकर के और इस झंझट से मुक्त हो जाएं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान की जय।